कि कक्ष का आवंटन करके उन्होंने खुलेआम एक तरह से तुष्टिकरण करने हेतु झारखंड विधानसभा में जो पुरानी भवन थी उसमें भी स्थान निर्धारित। विधानसभा के अंदर कोई मस्जिद नहीं बना दी गई है या कोई वो कमरा परमानेंट नहीं है कि ये रजिस्ट्री कर दिया विधानसभा ने जो है नमाज पढ़ने के लिए। एक समुदाय विशेष का वोट के लिए तुष्टिकरण करना कहीं न कहीं ये लोकतंत्र की हत्या करने के समान है। तो संसद में भी उसके लिए स्थान निर्धारित। सभी राज्यों के जो विधान सदन है वहां पर स्थान निर्धारित। अब 4 विधायक के लिए यदि आधे घंटा पहले सभा स्थगित कर दी जाए, किसी भी दृष्टि से न्यायोचित नहीं है। 4 विधायक हैं मुसलमान, सिर्फ उनके लिए एक कमरा दिया गया है। बात ये नहीं है कि विधायक के लिए दिया गया। अगर वहाँ विधानसभा में कोई पत्रकार जाता है, ठीक है ना, तो वो भी वहाँ नमाज पढ़ सकता है। मैं स्पीकर साहब से मांग करता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के जो काले और गंदे इरादे वाले हिंदू धर्मावलंबी हैं, तो वहाँ भी पूजा अर्चना करने के लिए मंदिर का निर्माण कराएं। भाजपा की तरफ से क्या मांग होने लगी कि एक स्थान दिया जाए, वहाँ पे हनुमान जी का विशाल मंदिर बनाया जाएगा, तो ये होगा। गंदी मानसिकता के लोग जो भारतीय जनता पार्टी में भरे पड़े, और यदि यह नहीं किया गया तो भारतीय जनता पार्टी सदन से लेकर सड़क तक इसका विरोध करेगी। तो विधानसभा के अंदर कोई मस्जिद नहीं बना दी गई है या कोई वो कमरा परमानेंट नहीं है कि ये रजिस्ट्री कर दिया विधानसभा ने जो है नमाज पढ़ने के लिए। वो एक टेम्पररी अरेंजमेंट। नए विधानसभा भवन में नमाज अदा करने के लिए नमाज कक्ष के रूप में कमरा संख्या TW 348 आवंटित किया जाता है। माननीय अध्यक्ष झारखंड विधानसभा के आदेश से नवीन कुमार हैं, उप सचिव हैं, उन्होंने ये नोटिफिकेशन निकाला है। कल विधानसभा था लेकिन वहाँ भी इसकी जानकारी मुझे नहीं प्राप्त हुई। देखिए, कोई भी विधानसभा हो या लोकसभा हो, राज्यसभा हो, विधान परिषद हो, ये लोकतंत्र का मंदिर होता है। इस लोकतंत्र के मंदिर में जनता से जुड़े हुए सवाल, जनता की समस्याएं, जनता की अपेक्षाएं को पूर्ति करने के लिए, साथ ही समय समय पर जनता के भलाई के लिए कानून बनाने का काम किया जाता है। बजट भी विधानसभा लोकसभा में पास होता है। वैसी स्थिति में चूँकि हमारा देश लोकतांत्रिक देश भी है, देश के अंदर कानून सबके लिए बराबर है, लेकिन वर्तमान सरकार इन सब चीज़ों को अलग रखकर सिर्फ और सिर्फ एक समुदाय विशेष का तुष्टिकरण में लगी हुई है। देखिए, झारखंड की जो नई असेंबली बनी है उसके अंदर जो नमाज पढ़ने के लिए एक कमरा दिया गया है, उस पर जो कंट्रोवर्सी चल रही है भाजपा और झारखंड मुक्ति मोर्चा के बीच, तो हमारी यही अपील है कि किसी भी मुद्दे को भड़काना और उस पर सांप्रदायिक बातें करना ये ठीक नहीं है।
अगर कमरा दिया गया है नमाज पढ़ने के लिए, तो जैसा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रवक्ता ने एक्सप्लेन किया कि ऐसा क्यों है। ऐसा इसलिए है, उसके पीछे जो बेसिक चीज़ है वो इसलिए है कि नमाज जो पढ़ने का टाइम होता है वो फिक्स होता है। दोपहर में जैसे 1 बजे नमाज पढ़ने का टाइम होता है, शाम में 4 बजे नमाज पढ़ने का टाइम होता है, यानी जो वर्किंग आवर्स होता है उसमें 2-3 बार नमाज पढ़ने का टाइम आ जाता है। जिसके कारण अगर कोई, जैसे सीपी सिंह जी जो भाजपा के प्रवक्ता, उन्होंने कहा कि भाई 80 प्रवक्ता हैं या नेता हैं, तो उन्होंने कहा है कि जी 4 विधायक हैं मुसलमान, सिर्फ उनके लिए एक कमरा दिया गया है। बात ये नहीं है कि विधायक के लिए दिया गया, अगर वहाँ विधानसभा में कोई पत्रकार जाता है, ठीक है ना, तो वो भी वहाँ नमाज पढ़ सकता है। कोई वहाँ का स्टाफ है, चपरासी है, कोई विजिटर है, तो उसके लिए होता है, ठीक है ना। अब इस तरह से देखना है कि 4 विधायक हैं, उनके लिए कमरा दिया। और ये भी जो है जेएमएम ने दिया ऑफर कि भाई अगर आपको भी कमरा चाहिए, अगर आपको भी लगता है तो आप किसी भी धर्म के हैं या किसी भी धारणा के हैं, ठीक है ना, तो आप भी लिख के दीजिए कि नहीं भाई हमारा पूजा करने का स्पेसिफिक टाइम है, हमको उसी टाइम करना है, तो एक कमरा आपको भी दे दिया जाएगा, ठीक है ना। लेकिन भाजपा की तरफ से क्या मांग होने लगी कि एक स्थान दिया जाए, वहाँ पे हनुमान जी का विशाल मंदिर बनाया जाएगा, तो ये होगा। तो विधानसभा के अंदर कोई मस्जिद नहीं बना दी गई है, या कोई वो कमरा परमानेंट नहीं है कि ये भारतीय जनता पार्टी के आचरण का कठोर शब्दों में निंदा करें और माननीय अध्यक्ष विधानसभा की हम लोग मांग करते हैं कि जिस सदस्यों के द्वारा इस तरह का आचरण किया गया उनको विधानसभा के पटल पर उनसे माफी मंगवाई जाए, और यदि वो क्षमा याचना नहीं करते हैं तो उन्हें जो भी उपयुक्त धाराएं हैं, माननीय अध्यक्ष के पास जो अधिकार है उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। इस तरह की उद्दंडता यह राज्य बर्दाश्त नहीं करेगी। आज सुबह से कई न्यूज चैनल्स में, डिजिटल मीडिया में, सोशल साइट्स में भारतीय जनता पार्टी के जो काले और गंदे इरादे, लगभग 3.5 साल स्पीकर रहा हूँ, लेकिन कभी किसी विधायक ने जो समुदाय से आते हैं मांग किया हो कि हमें अलग से कक्ष आवंटित किया जाए। हाँ, ये मांग जरूर किया कि शुक्रवार को जुमा की नमाज होती है तो इसको 12:30 बजे से ही दूसरे सत्र के लिए स्थगित किया जाए। कई बार ऐसे प्रश्न आए हैं और उस पर भी मैंने ये कहा है कि भाई जिनको इबादत करनी है, जिनको पूजा करना है, वो जाकर पूजा करें, इबादत करें। अब आज के दिन झारखंड विधानसभा में 82 सदस्य हैं। जहाँ तक मेरी याददाश्त है कि 4 विधायक एक समुदाय विशेष के हैं। अब 4 विधायक के लिए यदि आधे घंटा पहले सभा स्थगित कर दी जाए, किसी भी दृष्टि से न्यायोचित नहीं है। तो बाद बाकी जो 78 विधायक हैं, उन्होंने क्या गुनाह किया है? आखिर वो उन्हें भी जनता ने चुनकर भेजी है। तो ये 78 विधायकों का समय आधा घंटा यदि बर्बाद होता है तो वापस लौट के नहीं आएगा। तो जो चीज़ें वापस लौट के नहीं आती है
उसे बर्बाद करने का अधिकार भी किसी को नहीं है। मस्जिद एक परमानेंट चीज़ होती है। 4 बजे सुबह में भी लोग नमाज पढ़ता है, रात के 8 बजे भी रात में लोग नमाज पढ़ता है, 9 बजे पढ़ता है। तो ऐसा नहीं है कि रात का 8 बजे या 9 बजे वाला नमाज या सुबह 4 बजे वाला नमाज वहाँ कोई पढ़ने जाएगा। वो कोई परमानेंट मस्जिद नहीं बन गया। वो एक टेम्प्रोरी अरेंजमेंट है कि जब विधानसभा चलेगी, फंक्शन में रहेगी, जब वहाँ पत्रकार आएंगे, विजिटर्स आएंगे, असेंबली के मेंबर्स आएंगे और उन्हें नमाज पढ़ने की ज़रूरत होगी, तो दिन भर में मान लीजिए 2 बार 3 बार पढ़ना पड़ेगा, तो बार बार वो दूर बाहर जाएंगे तो आधा 1 घंटा समय लगेगा आने जाने में। और जैसा कि बताया गया कि बहुत सारे एयरपोर्ट पे या बहुत सारी विधानसभाओं में, संसद में इस तरह का एक कमरा दे दिया जाता है। पटना हाई कोर्ट जैसे पटना हाई कोर्ट में भी एक कमरा दे दिया गया है कि भाई इसमें आप नमाज पढ़ सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो कोई मस्जिद बन गया या वो कोई परमानेंट रिलीजियस प्लेस बन गया है या वो वक्फ बोर्ड को दे दिया गया है या किसी धर्म के विशेष धर्म को वो जो है रजिस्ट्री कर दिया हाई कोर्ट ने या संसद ने। वो असेंबली की ही प्रॉपर्टी होता है, हाई कोर्ट की ही प्रॉपर्टी है, एयरपोर्ट की ही प्रॉपर्टी है। कल को चाहे तो विधानसभा बोल सकती कि भाई आप इस कमरे में नहीं उस कमरे में पढ़िएगा। ये तो एक टेम्प्रोरी अरेंजमेंट दिया गया है। और चूंकि ऐसा पाया जाता है कि जो और हमारे देश में जो मेन धर्म है जैसे ईसाई हैं, झारखंड की अगर आप बात करेंगे तो झारखंड में ईसाई भी काफ़ी हैं, हिंदू धर्म के लोग तो हर राज्य में है ही, और भी उनका अपना कुछ ट्राइबल भी है जिसपे असेंबली में बिल आया था। तो उन धर्मों के अंदर ऐसा कोई फिक्स टाइम नहीं है वर्किंग आवर्स में, खास के जैसे पूजा करने के जो टाइमिंग है, जनरली लोग सुबह सुबह पूजा करता है या शाम में कुछ लोग पूजा करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि दिन भर में 2 3 टाइम 4 टाइम ईसाई धर्म हो चाहे हिंदू धर्म हो चाहे जो ट्राइबल धर्म है अपने झारखंड के, उसमें कोई टाइमिंग फिक्स नहीं है। अगर है किसी के यहाँ फिक्स तो वो भी कहा गया कि आप उस बात को रखिए, रिटर्न में दीजिए तो आपको भी एक कमरा आवंटन कर दिया जाएगा। वो बार बार प्रकट हो रहे। हम सब जानते हैं 1950 के बाद जब संविधान अस्तित्व में आया और 52 में पहला संसदीय चुनाव आजाद भारत का संपन्न हुआ, क्योंकि हमारे संविधान के मूल आत्मा में धर्मनिरपेक्षता, धर्म की स्वतंत्रता को रखी गई है। इसलिए उस दिन से ही संसद में चाहे कोई भी कार्यक्रम हो, सर्वधर्म के जो विज्ञ लोग हैं, पंडित लोग हैं, जानकार लोग हैं, या जो राजकीय समारोह होते हैं, चाहे वो राष्ट्रपिता का समाधि स्थल पर सबका मिलान होता है, सबका प्रेयर होता है, सबकी प्रार्थनाएं होती। वो संसद में भी उसके लिए स्थान निर्धारित। सभी राज्यों के जो विधान सदन है वहां पर स्थान निर्धारित है। राज्य गठन के बाद झारखंड विधानसभा में जो पुरानी भवन थी उसमें भी स्थान निर्धारित कि माननीय अध्यक्ष महोदय, झारखंड विधानसभा के अंदर आप इसके लिए स्थल आवंटित करने की कृपा करें। यदि आपको किसी दृष्टि से बनाने में समस्या आती हो, जिस प्रकार झारखंड सरकार राशि का रोना रोती है, यदि आपको प्रॉब्लम हो रहा हो तो आप स्थल आवंटित कर दीजिए, हम लोग वहाँ भव्य मंदिर का निर्माण करा लेंगे। और यदि यह नहीं किया गया तो भारतीय जनता पार्टी सदन से लेकर सड़क तक
इसका विरोध करेगी। भारतीय जनता पार्टी किसी भी रूप में तुष्टीकरण का विरोध करती है, आगे भी करेगी। हम किसी के तुष्टीकरण में विश्वास नहीं करते, बल्कि इस लोकतांत्रिक मर्यादा के तहत लोकतंत्र के मंदिर में इस प्रकार की चीज़ें होंगी, इसे बर्दाश्त भी नहीं करेगी। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहते हुए बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि आप लोगों के माध्यम से यह संदेश आपके लाखों दर्शकों के बीच जाए कि भारतीय जनता पार्टी वहाँ पर मंदिर बनाने की मांग करती है। तो भाजपा को भी चाहिए कि झारखंड के अंदर झामुमो और कांग्रेस की सरकार को पॉजिटिव मुद्दे पे ही घेरे। कोरोना का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, शिक्षा का है, स्वास्थ्य का, ये मुद्दे तो झारखंड में भी हैं, तो इस पे ही घेरना चाहिए, ना कि ऐसी राजनीति कर रहे हैं वो जिसमें खुद उनको जो है बहुत ज़्यादा सफलता मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। तो इसी अपील के साथ कि सभी लोग, झारखंड की सभी जनता उनके इस पैतरे में ना आए, इस बात को समझे और इसमें ना कोई तुष्टीकरण है, ना कोई सांप्रदायिकता है, और जो असल मुद्दे हैं झारखंड के, जो खनन हो रहा है, जो झारखंड की संपदा को माफिया लूट रहे हैं, उस पर जनता को ध्यान देना चाहिए ताकि उनको एक अच्छी लाइफ, अच्छा शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार मिल सके। अभी कोरोना और लॉकडाउन की वजह से बेरोजगारी जो है, भूख जो है, वो असल समस्या है, ना कि ये ऐसी चीज़ें जिनका कोई महत्व नहीं है उसको बड़ा बनाकर और उस पर जनता के दिमाग में उसको भरा जाए। अब नए विधानसभा में 20 स्थान निर्धारित किए गए, क्योंकि 5 वक्त नमाज इस्लाम धर्म को जो मानने वाले लोग हैं उनके लिए विशेष महत्व रखता है। हम लोग देखें कि हर एक देश के हर एक एयरपोर्ट एक खास जगह को डेडिकेटेड प्रेयर हॉल या प्रेयर प्लेस के तौर पर चिन्हित किया जाता है। एक प्लेस चाइल्ड केयर के लिए होता है, एक प्लेस डेडिकेटेड डिसेबल्ड पर्सन्स के लिए होता है, उसी तरह के वॉशरूम भी होते हैं। वॉशरूम में भी वजू बनाने के लिए नीचे न लगाई जाती और बैठने का स्थान निर्धारित किया जाता। लेकिन गंदी मानसिकता के लोग जो भारतीय जनता पार्टी में भरे पड़े कि कैसे इस प्रदेश में सांप्रदायिकता के नाम पर, जातीयता के नाम पर, ऊंच नीच के नाम पर लोगों को बांटा जाए, लड़ाया जाए, उसकी कोशिश में लगे।